शनि, उससे क्या कुछ मैनेज करके दे यार। लास्ट वीक ही उनके बर्थडे पे मुझे मनाली ले जाके लाखों रुपया खर्चा की है। अबे फिर से उसको मुर्गा बनाने का दिल नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं अब? मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा यार। तुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों है? अरे मत बोल यार, वो मेरा दोस्त है ना रॉकी, उसके बर्थडे पे मैं दिल्ली में था, इसलिए उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाया। अब मेरे सारे दोस्तों को एक रेप पार्टी देने का मैंने वादा किया, इसलिए चाहिए था यार। लेकिन लेना चाहिए था। बुड्ढे को 3 दिन पहले से ही बोला था, 2-3 दिन तक बुड्ढा खुद गायब है। मम्मी ने 5 दिया था, लेकिन 5 से कुछ होता ही क्या? तू ही बोल, 5 में डिस्को में कुछ मिलेगा क्या? लिया कि नहीं मम्मी से? उधर ही फेंक के चला यार। कूल ब्रो कूल। सुन, दिमाग ठंडा रख, तू मम्मी से प्यार से मांग ले, बाकी भी दे देंगे। मम्मी पापा जैसा थोड़ी बैकवर्ड है। पापा? तुम पापा बोलते हो उस आदमी को जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। कैसे बातें कर रहा है तू? पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। सुन, गोली मार तेरे पापा को। पापा की इज्जत मिलने से पहले बेटी जैसा प्यार भी देना पड़ता है। आखिर क्या दिया है उन्होंने आज तक? हाँ, मेरे सारे दोस्तों के पास 2-3 किस्म की गाड़ियां हैं, मेरे पास क्या है? आजकल तो बुलेट बाइक की भी जमाना नहीं रहा। हाँ? सुन, उसके बाद अभी क्या करेंगे? तेरे दिमाग में सिर्फ थारी घुसाई क्या? खाली गाड़ी गाड़ी गाड़ी, मुझे ये पसंद नहीं है। सुन, तेरी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी? पैसा मैनेज कर पाएगी कि नहीं वो बोल। पहले ही ना बोला ना, ना जा। क्या करूं मैं अब? मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा यार। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। क्या काम? पाउडर या सिरिंज? हेलो स्वीटी, बोल। क्या बोली? रुक रुक, मैं अभी देखती हूँ। क्या कहा? हॉबी क्यूसी सेक्ट्रो? यार, तेरे पापा ने तो अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दिया। हमारे पापा को बोलने से उल्टा हमें ही सुनाएंगे। ठीक है यार, घूमो फिरो ऐश करो। बाय डियर। मिल गया, ये देख मिल गया। 1 2 3। हर बात पापा जैसे बोलते हो वैसे नहीं होगा ना। मेरे फ्रेंड्स पता है कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के स्टेटस देते हैं। पापा को ये सब थोड़ी समझ आता है। ये सब पापा को बोलो, थोड़ी प्रेस करो। हर बार मैं ही क्यों बोलूं? तुम लोग भी बोलो। फिलहाल इतनी खूबसूरत एक चांस मिली है। सेल्फ एग्जीक्यूटिव मेरा खास दोस्त है। फाइनेंस के हर एक काम वो खुद ही करेगा। जैसे भी हो नया गाड़ी लेना ही पड़ेगा। ये सब पापा को बोलो, लेकिन पापा का मन थोड़ा ठीक नहीं है। आज 2 दिन से पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया था किसी और के फोन से। पापा आते ही होंगे, आने से चांस बनाकर पापा को बोलो। जैसे भी हो नया गृह प्रवेश के दिन पापा को फाइनेंस के हर एक डॉक्यूमेंट्स में साइन करना ही पड़ेगा। 2 अच्छे काम एक ही दिन पे होने से कितनी खुशी की बात होगी। मुझे कोई इतराज नहीं है। तुम दोनों पापा को कन्विंस करो। पापा तो नंबर 1 कंजूस। फिर भी तुम दोनों को दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में इतने सालों से पढ़ा रही है। हर महीना 50-50 हजार रुपया दे रहे हैं। 50 हजार? तुम भी ना मम्मी। लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड हीना की बर्थडे केक की कीमत कितनी थी तुम जानती हो? 40,000। 40,000। छोड़ो ये सब बातें। क्यों छोड़ दूं? हम तो लाखों रुपया नहीं मांग रहे हैं ना, कम से कम 1-2 लाख दे दे। तुम और विकी मिलकर पापा को ब्लैकमेल करो। व्हाट? यस, पापा को बोलो खाना नहीं खाओगे, आज ही दिल्ली चले जाओगे, ऐसे बोलो। बाकी मेरे हाथ में छोड़ दो। बस बस, 100 सालों से बोलते बोलते एक नया गाड़ी
सब बाहर बैठे हुए हो, घर की खबर लेना शुरू कर दिया है आपने? गाड़ी कौन ले गया? कृपानाथ लेके गया है उसके काम के लिए। इस मामूली प्यून को आपने अपना गाड़ी दे दिया, देखेगा गंदा करके लाएगा। देखो माया, कृपानाथ मेरा ऑफिस का पियोन होने का साथ साथ मेरा बचपन की दोस्त भी है, भूलना नहीं। और हाँ, ये विकी कहाँ गया? दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया है, मुझसे 10,000 रुपया लेकर गया है। 10,000? पार्टी दोस्त थे, जन्मदिन दोस्त का है, फिर भी इसको इतने पैसों की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत नहीं है? विकी की हर जरूरत उसके दोस्त ही करेंगे, क्या बुरा? अरे ये सब छोड़िए, जाइए अंदर जाइए, फ्रेश होकर चाय पीजिए, जाइए। मल्लिका साहब आ गए हैं, नाश्ता रेडी करो, जाइए। तो आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हमें छोड़िए, आप कीजिए। रेमली, तुमने नाश्ता किया? अरे क्या हुआ मेरे बेटी को? क्या हुआ? माया, रेमली को क्या हुआ? सही पूछिए। माया रुको, जरा इधर बैठो। अब बताओ हुआ क्या है? ये दोनों आजकल हमें अपने माँ बाप नहीं समझते। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कल इन दोनों ने मुझे क्या पूछा, आपको मालूम है? पूछा कि इन दोनों को हमने फुटपाथ से उठाकर लाया था क्या? लेकिन इन दोनों को ये दिमाग में ऐसी बात रहा है कहाँ से? अरे इनको दोष देने से क्या फायदा? जो मांगता है वो नहीं मिलने से मन में ऐसा बात आएगा ही। नहीं मिला? क्या नहीं मिला? देखो मैं दिल्ली में सिर्फ ये दोनों ही नहीं पढ़ते, असम के और भी स्टूडेंट हैं, लेकिन इन लोगों के जैसे लाखों रुपया कोई खर्च नहीं करते थे। अरे आप बातों बातों में पैसे रुपये पैसे के बाद क्यों लाते हैं? हाँ? इस उम्र में ये लोग एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम भी तो इसी उम्र में ऐसे ही थे। तुम कैसे थी मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों से भी कम उम्र में मैंने खेत में मजदूरी करके माध्यमिक परीक्षा में अच्छा रिजल्ट किया था। मैंने तो देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में पूरी स्कूल लाइफ एंजॉय की थी। इसीलिए तो इन दोनों को ग्रेजुएशन लेने का उम्र पार हो गया, फिर भी इन लोगों को ग्रेजुएशन नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो तुम लोगों को कि तुम्हारा लड़का MBA कर रहा है, लड़की मास्टर्स कर रहा है। ये भगवान क्या हुआ है आज आपको? कुछ नहीं हुआ है मुझे। दिन ब दिन आप इतने रफ क्यों होते जा रहे हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। खुद पर नाराज हूं मैं। ये अखबार देखा तुमने? इस साल यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिलने वाला लड़का कौन है पता है तुम्हें? कौन? मेरे गांव के कृपानाथ का बेटा कनक। देखो। कृपानाथ का बेटा कनक? हाँ, कृपानाथ, वही कृपानाथ, मेरे बचपन के दोस्त कृपानाथ, मेरे ऑफिस के पियोन कृपानाथ। आज कृपानाथ का मेरे ऊपर इतने अधिकार है कि वो मुझे मेरी गाड़ी से उतरकर अपने काम के लिए मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं। जी, किसी को बोलकर कृपानाथ के बेटे को एक नौकरी देकर हमारे जिले को ही। कोई जरूरत नहीं है, और एक अच्छे लड़के के दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है तुझे? बहुत कुछ हुआ है। रिमली, पापा को ऐसे नहीं बोलते बेटा। ये पापा, मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ये पापा होकर भी नहीं समझते हैं। हाँ, दरअसल तुझे हुआ क्या है बता तो सही। मैं बोलती हूँ, आप बैठिए तो। दरअसल उस दिन इन दोनों को शॉपिंग मॉल में दत्ता जी से भेंट हुई थी और दत्ता जी इन दोनों को अपने घर ले गए। अच्छा, तो दत्ता जी बोले होंगे उनके नए गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटीज है, बेटा बेटी को हर महीने पॉकेट मनी कितने देते हैं, दत्ता जी के बेटी के एक एक ड्रेस कितने महंगी है, कौन सा ठेकेदार दत्ता जी की बीबी को कौन सा गाड़ी गिफ्ट किए है, यही सब बोले होंगे ना। मम्मी, पापा को ये सब बोल के क्या फायदा? उनको लगता
दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी गाड़ी है। सुनिए ना, ध्यान से सुनिए ना, दत्ता जी ने हम लोग को एक अच्छी महंगी गाड़ी लेने की एक ऑफर दी है। दत्ता जी ने तुम लोगों को ऑफर दिया है? हाँ, दरअसल उस दिन बातों बातों में मैंने ही दत्ता जी से एक अच्छी महंगी गाड़ी लेने की एक इच्छा जताई थी और दत्ता जी ने अभी बोला है अभी एक मौका आया है नया गाड़ी लेने का, सिर्फ 30 लाख डाउन पेमेंट देने से ही गाड़ी मिल जाएगी। 30 लाख? हाँ। ओ पापा, आप तो बात सुनते ही डर जाते हो। 30 लाख तो दत्ता अंकल मैनेज करके देंगे। और उसके बदले में दत्ता जी को मुझे क्या देना है मालूम? सारा ऑफिस उसे सौंपना पड़ेगा। ऑफिस में जो मन में आएगा वो वही करेंगे, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होगा। अरे ये सब तो नॉर्मल है। और सुनो ना पापा, हम लोगों ने तो एक डीलर से भी बात की है, फाइनेंस के हर एक काम को वही करेंगे, आपको कोई हेडेक नहीं होगा। फाइनेंस? ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हो। हम ये सब नहीं जानते पापा। जैसे भी हो नया गृह प्रवेश के दिन फाइनेंस के हर एक डॉक्यूमेंट्स में आपको साइन करना ही पड़ेगा। हर महीने सिर्फ 1 ही लाख तो है EMI। इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से? अरे दत्ता जी किसी ठेकेदार से बोलकर सब मैनेज कर देंगे, आपको तो सिर्फ EMI ही तो देना है। सिर्फ 1 लाख पापा, आपके लिए तो बहुत आसान है। आपकी रैंक की, एक ऑफिसर की एक साइन की कीमत है 1 लाख। दिल्ली अरे इसे क्यों डांटते हैं? ये तो आपको पैसा कमाने के रास्ते दिखा रहे हैं। ओह माय गॉड, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया, जाइए ना कुछ खा लीजिए, जाइए ना। दिल्ली, तू भी अपना भूख हड़ताल बंद कर बेटा, कुछ खा ले बेटा। मम्मी, ये जो भूख हड़ताल है ना, गांधी जी ने बहुत अच्छी चीज निकाली है। हमारे पापा जैसे गांव के गवारों को ब्लैकमेल करने का बहुत बढ़िया आइडिया है। आपसे क्या नाराज होंगे? बैठिए। जी। आपका लड़का का खबर हमें मिला है, बहुत खुशी मिली है। अभी क्या सोचा है इसके बारे में? हाँ, उसके बड़े भैया लोग जो कहेंगे वैसा ही करना होगा। अच्छा, आपने शायद हमारे दिल्ली को ठीक तरह से देखा नहीं। उसकी भी शादी के ऊपर हो चुकी है, अभी अभी बास्केटबॉल प्रैक्टिस करके आई है। और सुनिए ना, इस बार ओलंपिक में वो बास्केटबॉल खेलने की तैयारी कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे गांव में भी लड़का लड़की लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल ये सब खेलते हैं। अच्छा, इन्होंने आपको रुपया पैसा देकर कुछ मदद की थी क्या? देखिए मिसेस कुलकर्णी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही हम दोनों ने एक ही साथ में बड़ा हुआ है। उसका दिमाग तेज है, पढ़ाई में भी वो ठीक ठाक था, इसलिए उसको जल्द ही नौकरी मिल गया और आज वो ऑफिसर बन गया है। फिर भी हम दोनों की दोस्ती में 1% भी अमीरी गरीबी की पहचान नहीं है। और ऐसे दोस्तों के बीच में रुपया पैसा की बात नहीं घुसना है, ठीक है ना? देखिए, मैं तो बहुत ही फ्री फ्रैंक लेती हूँ। आपका लड़का को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको रुपया पैसा चाहिएगा ही। हाँ, आपका लड़का मेरा भी लड़का हुआ, ये हम लोग का दोस्ताना की बात है। हाँ, आप एक साधारण नौकरी करते हैं, इधर उधर से और मंथली सैलरी मिलाकर आपके कितने हो गए? हाँ, 30 या 40 हजार। इसमें से आप लड़का को बाहर कैसे पढ़ा सकेंगे? मेरा और एक लड़का है, गांव में रहता है। गांव में रहते हैं तो खेती ही करते होंगे। नहीं,
बड़ा लड़का बैंक में काम करता है, ब्रांच मैनेजर। बहू कॉलेज में लेक्चरर। अच्छा। भगवान की आशीर्वाद में दोनों मिलाकर छोटू को जरूर पढ़ा सकेंगे। और ये जो आपने इधर उधर की बात कही है ना मिसेस कुलकर्णी, ये आदत नहीं है बल्कि ही आज तक बड़े बड़े ऑफिसर के सामने सिर खड़ा करके बात कर सकता हूँ। आप तो समाज में उठक बैठक करने वाले औरत हैं, ये सब बातें मुझसे आप बेहतर जानते होंगे। दिमाग की ही तो बात है सिर्फ, है ना मिसेस कुलकर्णी? ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली। पियोन की नौकरी करने वाला मेरा दोस्त दीपानाथ आज समाज में ऐसे खड़े होकर है, उसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और तुम भी सुन लो, जिस गांव में कृपानाथ का जन्म हुआ था उसी गांव में मेरा भी जन्म हुआ था। अच्छा, ये वाली तुम्हारी पहले की ही बीवी है ना? हाँ, क्यों, कोई शक? नहीं। अरे अरे बैठो। पहले तो मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं करती थी। हाँ? आज अचानक छोटे बच्चे आइसक्रीम देखने से ऐसा करती है, ऐसा करने लगी है। तुम्हारा बेटा कनक को जो गोल्ड मेडल मिला है ना, उसी खबर का हाँ। ऑफिस में ऑडिट चल रहे हैं। हाँ, ऑफिस के लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें शायद पता नहीं। मुझे सब कुछ पता है। लोग बोलने से पहले ही मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। जानते हो कृपानाथ, आज मेरे बेबी ने जो नया घर बना रहा है वो मेरे भ्रष्टाचार का पैसा तो बना रहा है। आज तक मैंने जितनी संपत्ति की है सब मेरे भ्रष्टाचार का पैसा। जानते हो कृपानाथ, नए घर बनाने से आज तक मेरे ऑफिस में 10 करोड़ रुपया का घोटाले हुए। 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़। ये काम चल रहा है ना। ये काम तुमने क्या है? मैं तो दल दल में फंसा हुआ हाथी जैसा हो गया। बहुत नाम बदला है मैंने। रघुनाथ से राघव, राघव से राधेश्याम, अब तो मैं शेष नाम की अपेक्षा में। अरे रोमा, रोमा। लो, पानी पी। अरे हम लोग हैं ना यार, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, पी लो। ये तो शुरुआत है कृपानाथ। आज के बाद मुझे हर पल हर दिन रोना ही पड़ेगा। तुम्हें एक बात याद है? तुम्हारी माँ बचपन में हम दोनों को एक ही साथ में खाना खिलाकर स्कूल भेजती थी। इतनी पुरानी बातें तुम्हें अभी भी याद है कृपानाथ? हाँ, ये पुरानी बातें याद है बोल के ही मैं तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में मुझे 1000 अपमान मिलने से भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। कहीं जा रहे हो माया? आपको क्या पता मैं कितने टेंशन में हूँ। नया घर में घुस के ही मुझे राहत मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, एक गाड़ी का चल। ये सब संभालना भी बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए संभाल रही हूँ, समझे? एक मिनट। सुना है नया घर बहुत सुंदर बना है। एक बार जाके देखिए ना, ड्राइंग में ही 30 लाख रुपया गए हैं। 30 लाख? हाँ। अरे हम जैसे साधारण लोगों को तो 30 लाख में जमीन घर दोनों एक साथ में हो जाते। मेरा तो एक ही मानना है, काम किया तो अच्छे से करना चाहिए। अच्छा से करने से नहीं होता है, सही तरीके से करने पड़ता है। अरे एक भी डिफेक्ट मिला तो मैं आपका पूरा। कोई मैं डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तरीके के बारे में बोल रहा हूँ। तरीका मतलब? तरीका मतलब जिस तरीके से तुम पैसा खर्च कर रही हो उसके बारे में भी सोचो। देख लिया? हाँ? दूसरे ने बदनाम करने से पहले खुद ही अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। सुनो माया, एक कहावत है,
धर्म की धूल की आवाज हवा में भी गूंजती है। दरअसल नए घर को लेकर लोग कुछ उल्टे सीधे बोल रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कहा। लोगों का क्या काम है? हाँ, अच्छा ये सब छोड़िए, गांव में पंडित जी मिलेगा गृह प्रवेश पूजा के लिए। कब है गृह प्रवेश? अगले बुधवार को। अगले बुधवार को? मुझे तो पता ही नहीं। छोड़िए, जमीन खरीदने से लेकर घर बनाने तक आपने कभी खबर ली? नहीं ना। अभी गृह प्रवेश की खबर आपको क्यों चाहिए? हाँ? देख लिया कि अरे ठीक ही तो है, सब कुछ खुद ही संभल रहे हैं। बैठो। बना। हाँ। अखबार में मेरे बारे में जो छपा है वो तो लोग सच ही मान रहे हैं ना। लोग शायद बुरा भला कहते होंगे। तुम अगर करेला का पेड़ लगाया तो उसमें से क्या मीठा फल मिलेगा? हाँ? बहुत सुंदर बात कह दी है तुमने कि बना। एक जमाने में तुम तिच्छार थे, अखबार में लिखते थे, वहां से आकर कहा यह चक्रव्यूह में फंस गया है यार। कभी कभी तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे ऊपर? हाँ, तुम्हारे ऊपर। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे इस बीबी को सही रास्ता लाने के लिए तुम कभी कोशिश किए थे? हाँ? दलदल में फंसा हुआ हाथी कभी ऊपर आया, सुना है तुमने? हाँ। पेड़ देखा तुमने? हाँ। उसमें जो पंछी बैठा है वो तो कौन सी पंछी? हाँ, कितने खुश है वो। पापा, एक गाड़ी लेने के बाद से आप इतने टेंशन में पड़ गए। आजकल तो पियोन चौकीदार भी अपने घर पे ऑडी गाड़ी रखता है। अरे हर पियान चौकीदार ऐसा नहीं कर सकता है बेटी। What? पर धीरे से मैं क्या आते हैं? क्योंकि मैं भी एक पियोन ही हूँ। How strange, पापा। पियोन आपके दोस्त है, डायरेक्टर राधेश्याम कुलकर्णी के दोस्त है। पियोन? जिमली। Oh God, पापा, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है, आप बहुत चालाक हैं। जिन लोगों से आप डायरेक्ट डील नहीं करते हैं, उन लोगों से आप ये पियोन दोस्त डील करते हैं। आपके घटिया और बकवास काम की वजह से हम सबको अभी इस घर के अंदर रहना पड़ेगा। इतने समझदार आदमी होकर भी आप इतने से काम आप मैनेज नहीं कर सके। अपने विभाग के अफसर होकर भी आपके नीचे के लोगों को आप काबू नहीं कर सके। ऑफिस के हर कोई आपके खिलाफ बोल रहे हैं। ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज बन गए हो आप पापा। हर किसी के मोबाइल पर सिर्फ आप ही हम दिखाई दे रहे हो। दर्शकों के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी मिली खबर के अनुसार कल्याण विभाग में बड़े घोटाले की पर्दाफाश हुआ है। कल्याण विभाग के संचालक ने किए हैं बहुत ही बड़े घोटाले। संचालक राधेश्याम कुलकर्णी के कार्यालय में हुए हैं पूरे 10 करोड़ रुपए की घोटाले। Congratulations, पापा। आप चिल्ला चिल्ला के नीति और आदर्श की बात करते थे। अब कहाँ गए आपकी वो नीति और आदर्श? आपने हमें बर्बाद कर दिया है। अब ये सब न्यूज देखकर ये लोग हमें क्या कहेंगे पता है? चोर के बच्चे। आप एक सिविल ऑफिसर है, समाज में आपके क्या स्टेटस है, क्या इज्जत है, वो आप जानते हैं। लेकिन मेरे भी एक प्रेस्टीज है, स्टेटस है। आपने एक ही दिन में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। चुप रहिए आप लोग। मेरे रहते हुए मेरे दोस्त को कोई ऐसा अपमान नहीं कर सकता है। ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? अरे ड्रग्स के नशे में दिव्या को एक कलंक को ये जानने का जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। हमारे घर के मामले हम लोग खुद संभाल लेंगे। निकल जाइए। घर के मामले जब टीवी के न्यूज पे बजते हैं तब वो घर के मामले नहीं रहते। पापा, जब हम एक रात के लिए बाहर रहते हैं, आप हमें चरित्रहीन कहते थे। और आज 2 दिन से मोबाइल ऑफ करके किसके साथ रात बिताए? मेरे बड़े बेटे के घर में। क्या? हाँ। अच्छा, तो इसीलिए आप इतना लेक्चर दे रहे हैं। इसका मतलब पापा के ऑफिस में जो 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उस
आप भी शामिल है। रुको रुको, मुझे बहुत रुको की बात। मैं इन सबको एक एक करके खत्म करता हूं। इन लोगों के खुशी के लिए ही मैं खुद ही खत्म होगा। अब तो मैं दहीपयान झील में छुपा हुआ दुर्जुहान जैसा हो गया। जानते हो कि एक घोटाले के पैसे इन लोगों ने अपने ऐशो आराम और खुशी के लिए खर्च किए। समाज में स्टेटस दिखाने के लिए जमीन खरीद कर घर महल बना रहा है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है ये लोग महल नहीं, मेरा कफिन बना रहा है, कफिन बना रहा है। सुनिए, आपने हमें कुछ सुख नहीं दिए हैं। आप अपनी पहले वाली जिंदगी याद कीजिए। आप रघुनाथ कुमार एक वेंचर स्कूल के टीचर थे। मेरे पापा ने लाखों रुपया खर्च करके आपको ये नौकरी दिलवाई, जिसके बदौलत आज आप समाज में खड़े हैं। आप आज बोल रहे हैं कि हमने आपको बर्बाद कर दिया है। अरे आप उस दिन क्यों नहीं समझे जिस दिन आप रघुनाथ कुमार से राधेश आप कुलकर्णी बने थे? हेलो, मैं मिसेस कुलकर्णी बोल रही हूँ। जी नहीं नहीं, वो 2 दिन से घर में नहीं आए हैं। जी विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं बोल रही हूँ। ओके। किसका फोन था? हेडक्वार्टर से सेक्रेटरी साहब फोन किए थे। आपको पुलिस थाने में सरेंडर करने के लिए बोला है। आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है। देख लिया? हाँ? आपके दोस्त ने क्या किया? क्या? अभी मैं बाहर कैसे निकलूंगी? लेकिन मेरा दोस्त ये सब काम आपने नहीं किया। सुनिए, वे घोटाले किए हैं, पुलिस ढूंढ रहे हैं, इसे सरेंडर होना है। इसमें मेरे कोई दुख नहीं है। ये पकड़ क्यों गए? क्या? और बड़े घोटाले करने से अलग बात था। सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़ रुपया सिर्फ होता है मिसेस कुलकर्णी। पापा के रैंक वाले अफसर हजारों करोड़ों में घोटाला करते हैं, अपने बेटे बेटियों को ऑडी गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, फिर भी पकड़े नहीं जाते। देखिए ना, अभी मुझे एक लेडीज क्लब में मीटिंग में जाना था। इस सिचुएशन में बाहर कैसे निकलूंगी? जहन्नम में जाए आपका लेडीज क्लब की मीटिंग। आप लेडी हैं, हाँ? सुशील औरत। अपने पति को ऑफिस में घोटाला करने के लिए उकसाने वाले औरत सुशील होते हैं, लेडी होते हैं। आप बाहर जाइए। मैं बोल रहा हूँ, आप बाहर जाइए घर से। नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा घर ये दोस्त रघुनाथ कुमार का है। मैं उनकी पत्नी हूँ। 2 बच्चे जन्म देने के अलावा आपने उसकी पत्नी होने की और कोई सबूत नहीं दे पाया आज तक। आप तमीज की हद पार कर चुके हैं। बदतमीज लोगों के साथ मैं इसी तरह बदतमीज से बात करता हूँ। हमारे घर में घुस के हमें ही चाहिए। चुप रहिए, चुप रहिए आप। दरअसल आप जैसे लोगों की शक्ल देखने से ही नहाना चाहिए था, लेकिन बदनसीब ये है कि आप मेरे दोस्त रघुनाथ कुमार की पत्नी है। क्यों है? अपनी बीवी और बच्चों की देखभाल करना हर एक की ड्यूटी है, और आपने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया है। आपने हमें कैसे खिलाया, कैसे पिलाया, वो आप जानते हैं। इसे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनिए, आपकी बदनामी के थोड़े से भी हम नहीं बन सकते, समझे? ड्रिमली, विकी, चल अंदर। मैं रत्नाकर बन गया। नहीं, तुम रत्नाकर बनने से भी मुझे खुशी मिलता है।
इसलिए खुशी मिलता कि तुम अपने परिवार के सुख और आराम के लिए डकैती किए, लेकिन तुम इसलिए डकैती नहीं किए, तुम डकैती किए हो इन लोगों की ऐश और आराम के लिए, समाज में इन लोगों की रुतबा बढ़ाने के लिए। हाँ, दरअसल तुम धृतराष्ट्र बन गए हो। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बीवी बच्चा दुर्योधन की भाव दिखा रहे हैं और तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर बैठे हुए हैं। कृपानाथ, लालच और मोह माया, यह दोनों आदमी को सड़क से नरक तक पहुंचा देता है। इसी की चक्कर में आदमी अंधे हो जाते, पागल बन जाते। इसी के कारण भाई भाई नहीं रहता, बहन बहन नहीं रहती, आपस में आदमी आदमी नहीं रहता, बल्कि जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। कृपानाथ, हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं राधेश्याम कुलकर्णी बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं घर पर ही हूँ, आप लोग आ जाइए। रघुनाथ, ये तुमने क्या किया है? मैंने फैसला कर लिया है। ये दोनों भैंस घर कर मैं अपने गांव चला जाऊँ। हाँ, मैं सरेंडर करूँ। क्या बोल रहे हो तुम? मैं सरेंडर करूंगा। मुझे पता है कि मैं वाल्मीकि नहीं बन सकता, लेकिन रत्नाकर बनकर भी मैं जी नहीं सकता हूँ। कृपानाथ, जी नहीं सकता। रघुनाथ, कुछ समय तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं वकील के पास गया था। ये सब मुझे पहले से ही मालूम था। तुम्हारा जामीन का बंदोबस्त हो गया। देखो कृपानाथ, नए और पुराने दोनों घर बेचकर मुझे जब पैसा मिलेगा ना, वो पैसा मैं सरकार का मिसयूज हुआ पैसा वापस करूंगा और उसके बाद कर्ज मुक्त होकर अपने गांव में चला जाऊंगा। नहीं, तुम चिंता मत करो। जरूरत पड़ने पर मेरा बड़ा बेटा तुम्हारा जमीन लेगा। हाँ, मेरे गांव जाने के बाद मेरे गांव के लोग मुझे पुराने नाम से बुलाएंगे ना? मुझे पुराने नाम से बुलाएंगे ना? पुराना नाम से बुलाएंगे ना? रघुनाथ,